वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है, अगर ऊपर से सिंपली ड्रॉप किया जाता है तब उसका मोशन कैसा होगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तब उसकी साथ क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, है ना। तो पर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ये केवल हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब ये है, तो इसीलिए वर्टिकली ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, और ऑब्जेक्ट अगर छोड़ा भी जाएगा ऊपर से या किसी स्पीड से भी फेंका जाएगा तो वो भी नीचे स्ट्रेट नीचे बनना है। ठीक है, तो अब ये है कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो पहला, एक ऑब्जेक्ट इज सिंपली ड्रॉप ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को हम सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी जो यहां ग्राउंड पे पहुंचेगी, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी v, एंड दिस वन इज द h. Is that clear? And acceleration due to gravity will be in downward direction. ठीक, तो हम कहेंगे क्या, here u will be equals to 0, final velocity a will be equals to plus g, मतलब डाउनवर्ड ही दिया जाएगा, along the motion है ना, इसलिए प्लस में। ठीक, और साथ ही साथ क्या, s will be equals to जिस बिल्डिंग से आपने गिराया है, जिस हाइट पे जाके गिराया है वही हाइट काउंट की जाएगी। ठीक, तो अब अगर क्या है, सिंपली ड्रॉप, ये बात है। दूसरी चीज कि हम हाइट पे चढ़ गए, टावर पे चढ़ गए, पर नीचे फेंकने की बजाय ऊपर फेंक, क्या होगा, ठीक, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ठीक, हाँ, ये केस फर्स्ट हो गया। दिस इज द केस सेकेंड। ठीक, इफ the object is thrown vertically upward from some height, किसी हाइट पर चढ़ के, टावर पे चढ़े और ऊपर की तरफ फेंक दिए, नीचे फेंकने की बजाय। ठीक, तो अब क्या है, ये देखिए ऐसी सिचुएशन के लिए, ये तो भाई ये टावर हो गया, हाइट हो गई हमारी, दिस वन इज द ग्राउंड। ठीक, तो ये हमने ऑब्जेक्ट फेंका ऊपर की तरफ, ये जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना, तो ये नीचे आया। बच्चों इसको भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन ही कहिए, मानिएगा, है ना, ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो थोड़ा डेविएट करके इधर आ गया, ये शो करने के लिए। तो ये u वेलोसिटी ऊपर हो गई, ठीक, कुछ ना कुछ, और यहां पे हाइट क्या ली जाएगी, दिस विल बी द हाइट, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g जो होगा नीचे की तरफ। तो इन दीज सिचुएशंस बच्चों ये भी हो गया। इस सिचुएशन में u जो होगा, कुछ जो हम ऊपर फेंक रहे हैं वो तो होगी वैल्यू नॉट 0, will not be equals to 0। दूसरी चीज, जो a की वैल्यू है, हम इनिशियली देख रहे हैं, इनिशियली हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो मतलब g ये माइनस जी काउंट होगा। और तीसरी चीज, हाइट जो है वो भी ऊपर, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पर हाइट नीचे की तरफ है, तो s विल बी इक्वल्स टू माइनस h। ठीक, बाकी कंडीशंस वही रहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तब क्या होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तब क्या होगा जी, ये ग्राउंड हो गई हमारी, दिस वन इज द ग्राउंड, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ये हम ऊपर की तरफ फेंके, और ये लास्ट में जाके क्या है, ये हाइट जो है v,
इक्वल्स टू 0। हाइट पे जाके ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द h, या कहिए डिस्टेंस जो भी है s कहिए, h नहीं यहां लेते हैं, हाँ तो यहां पे s हो गया। हाँ अब देखिए s विल बी, u भी ऊपर की तरफ है, s भी ऊपर की तरफ है, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे v विल बी इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू 0 होगी, और s जो होगा वो भी पॉजिटिव लेंगे, u जो होगा वो भी पॉजिटिव लेंगे, बट a विल बी इक्वल टू, नीचे की तरफ है तो a विल बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो बच्चों ये जो है कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी ए न्यूमेरिकल। A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. ठीक है, तो बच्चों पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों लेट अस सी द ये सॉल्यूशन। क्या रहा है कि ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड, इतना u की वैल्यू कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली क्या है अपवर्ड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये कोई टावर बना दिया गया, इस टावर की हाइट से, ठीक यहां से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, यहां से गया और फिर ये क्या है टोटल t क्या ले रहा है 6 सेकेंड्स, है ना, returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. टावर की हाइट आप बताइए क्या होगी, ये हाइट। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले सिचुएशन बता दिया आपको, है ना, कि क्या करना है। देखिए ज्यादा न्यूमेरिकल से डरिए नहीं, क्योंकि 2-3 मेथड होते हैं, बस उसी से थोड़ा सा इधर उधर किया, नया न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, और मेरा टारगेट ये है कि आपको ये देखने, ये मतलब वीडियो देखने के बाद कहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या करना है। हाँ तो अब ये है u ऊपर की तरफ। हाँ अब क्या कहेंगे, a की वैल्यू क्या होगी, a विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो a विल बी इक्वल टू माइनस ही, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ 9.8 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 19.6 है, इसका जस्ट डबल। ठीक है, अदरवाइज क्या है, यहाँ अगर फुल फिगर्स रहते जैसे 10, 20, 30 ऐसे, तो यहाँ पे 9.8 की बजाय अगर 10 ले लेते तो आपका इजी रहता है। ठीक, तो अब पर क्या क्वेश्चंस में उसी हिसाब से दिया रहता है, और अब क्या है क्लास 9 तक आप सभी 10 लेते थे, अब क्या है 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। हाँ अब देखिए u की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू, हाँ h की, s विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ h। ठीक है, तो यहां से अब इक्वेशन लगा देते, अप्लाई कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे जी, कि सबसे पहले v इक्वल टू u प्लस at, रफ में लिख लिए तीनों इक्वेशंस, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशंस है, तीनों में से आपको देख चॉइस करना है कौन सा। सबसे बढ़िया तरीका पहले आप रफ में लिख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि क्या करना है। u दिया है, a दिया है और t दिया है, h निकालना है। ठीक, और h निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कौन सी इक्वेशन करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at, since s equals to ut plus half at स्क्वायर। ठीक, s की वैल्यू कितनी है जी, माइनस h कहेंगे, और u के स्थान पे 19.6 इंटू टाइम कितना है 6, फिर माइनस हाफ a के स्थान पे
9.8 इंटू टी के स्थान पे 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया, सारी वैल्यूज रख दी है, और सारी वैल्यूज रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देते हैं, है ना। तो करिए फिर। तो बच्चों अब ये आ जाएगी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 117.6 मीटर, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 176.4। तो पर इधर क्या है, h है, तो h माइनस एच इक्वल्स टू दैट विल बिकम माइनस 58.8। तो h इक्वल्स टू 58.8 मीटर, ठीक है बच्चों। हाइट कभी किसी की चीज, किसी का साइज निगेटिव नहीं होता है, किसी का मास निगेटिव में नहीं होता, पर हाँ ये है कुछ कंडीशंस में हम मतलब जहां सोचते हैं उसके हिसाब से निगेटिव लिया जा सकता है कि हमसे कम है, या हमसे अधिक वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया, हमसे कम वाले को निगेटिव, पर उसका ओरिजिनली हाइट या मास कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ठीक है, किसी अपार्टमेंट पे चढ़ गए, वहां से फेंके। तो द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक, 25 मीटर हाइट है उस बिल्डिंग की। तो हाउ हाई विल द बॉल राइज, पहली बार हाउ लॉन्ग इट विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बच्चों इसमें कई सारी चीजें, और इसी तरह के और 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेट अस सी। तो ये कोई भाई बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के आपने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, और ये बॉल ऊपर से आने के बाद ये नीचे आए, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये पूछ रहा है द हाइट ऑफ द, सबसे पहले u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, बॉल थ्रो की गई है, तो h की वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए h की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द h विल बी -25 मीटर, और g जो है नीचे की तरफ, तो a इक्वल्स टू -g, दैट इज, बच्चों आप फिर ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने 9.8 रखा था क्योंकि वहां 19.6 था, अब यहाँ पे क्या है 20 लिया है, तो सीधे हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, तभी इजी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया। अब और क्या निकालना है, find point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? ये कितना ऊपर जाएगी बॉल यहाँ पे, ठीक है। इसको हम h डैश कर देते हैं, तो h डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। और फिर हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यहां से यहां तक आने का टोटल टाइम निकालना है, ठीक। तो बच्चों अब ये इस क्वेश्चन को हम टोटली क्या 2 पार्ट में कर देंगे। पहला तो हमें ये h डैश निकालना है, इसके लिए अपवर्ड मोशन ही कंसीडर करेंगे। फिर दूसरी तरफ क्या है, पूरा टाइम निकालने के लिए यहां से यहां तक करना है, ठीक। तो अब ये है पहला केस, हम करते हैं फॉर केस फर्स्ट फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए क्या करना है, अपवर्ड मोशन के लिए h डैश निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, केवल अपवर्ड मोशन के लिए u इक्वल्स टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है a की वैल्यू, नीचे की ही तरफ होगी, इसके लिए a की वैल्यू -g दैट इज -10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v विल बी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकी, बिल्कुल रुकी नहीं, एक बिल्कुल छोटे समय के लिए रुकेगा, फिर उसके बाद नीचे, फिर स्पीड बढ़ने लग जाएगी। ऊपर जाते समय स्पीड घटेगी, नीचे आते समय स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये है v हो गया। तो अब फिर से हम वही करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। रफ में आप लिखिएगा जरूर, बता रहा हूं। ठीक है, लिख के फिर इसके बाद आप सोचिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। u दिया है, a दिया है, v दिया है, तब आपको h डैश निकालना है। मतलब सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, सिंस, अब करेंगे सिंस ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये v की वैल्यू कितनी हुई 0, u की वैल्यू कितनी हुई 20 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 इंटू -10 इंटू h डैश, तो h डैश विल बिकम इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 बाय 20, कितना h डैश विल बिकम इक्वल टू 20 मीटर। बच्चों फिर से देख लीजिए, हाइट क्या है, ये पॉजिटिव। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या है, अब कंप्लीट मोशन की केस 2 कर देते हैं। केस 2 फॉर कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन का मतलब ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आया। ठीक है, ये नहीं कि अब पहले हमने कहा था फर्स्ट केस में ऊपर का मोशन, तो सेकंड केस में नीचे का मोशन। तो अब ये है कि यहीं से ले लोगे, इजी पड़ेगा। नहीं तो क्या है, ऊपर से, हाँ तब क्या है, अगर आप क्या है केवल ऊपर का मोशन करोगे फिर टाइम निकालना पड़, यहाँ टाइम निकालिए, फिर यहाँ का टोटल टाइम निकालिए, मतलब h प्लस h डैश से ड्रॉप हुआ तो उसका टाइम निकालिए। 10 जगह क्या करने की जरूरत, सीधा सा हम एक इक्वेशन लगाएंगे कि हमारा काम हो जाए। फॉर कंप्लीट मोशन u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, और a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल्स टू -g दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर a की वैल्यू क्या हुई, a इक्वल्स टू, फिर से सॉरी ये तो हम लिख ही चुके हैं। अब h की वैल्यू क्या है, h इक्वल्स टू -25 मीटर। ठीक, और फिर और कुछ निकालना क्या है आपको, t निकालना है, तो t निकाल देते हैं। ठीक, तो अब ये बच्चों यहाँ पे v को 0 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का v नहीं, यहाँ का v काउंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ठीक, ये -2, अब ये करेंगे कि अब कौन सी इक्वेशन हम यूज करना चाहेंगे कि t की वैल्यू आसानी से निकल आए। u दिया है, a दिया है, h दिया है, मतलब s दिया है, u दिया है, a दिया है, s दिया है, तो देन you will be able to find out this, you will be able to use this equation। ठीक है, तो इसी को यूज कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, बस क्या है, इसको यूज करने से हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, देखते हैं, है ना। तो अब क्या है, यहां से क्या हो जाएगा, सिंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी है, s इक्वल्स टू -25 मीटर, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और फिर a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर देते हैं जी। -25 इक्वल्स u 20t, फिर -हाफ इंटू a की वैल्यू 10 के कारण से a पहले माइनस साइन पहले लगा दिया, इंटू t स्क्वायर।
तो आप क्या है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो 25 माइनस 25 20t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या है एक ही तरफ कर देते हैं, क्या हो जाएगा जी 20t माइनस सॉरी इसको इधर लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या है और देखोगे तो 5 के टेबल से कट जाएगा, है ना। थोड़ा सा हम इधर मिटा देते हैं, अब कोई मतलब नहीं रह गया इधर का हमारा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं इसको, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 25 ये आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं कि ये a और c, a इस यहां है, c ये दोनों के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं t स्क्वायर, हाँ, फिर माइनस 5t प्लस t, ध्यान दीजिए 5t प्लस t क्या होगा माइनस 4t हो गया, माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है बच्चों, ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये है, नहीं तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेथड है वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया t कॉमन कर दिए तो t माइनस 5 इधर आया, फिर प्लस 1 t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 एंड t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सो t विल बी इक्वल टू माइनस 1 सेकेंड और t विल बी इक्वल टू प्लस 5 सेकेंड। अब बच्चों पता होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, हाइट मास टाइम नेगेटिव नहीं। सो सिंस लिख दोगे, सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव, सो आंसर t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों ये सब चीजें फिर से बता रहा हूं, ये सब चीजें नेगेटिव तभी मान सकते हैं जब हम कंपैरिजन किसी से करेंगे। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे कभी नेगेटिव नहीं होगा, अगर किसी के अपने मास की बात करेंगे तो। पर हाँ, हमसे वो कितना हाई है, हमसे वो कितना लो है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।